मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स बुक समरी में हम अपने कार्यों में क्यों की शक्ति, अपने अंदर के खलनायक को पहचानना, अपने अंदर के नायक को जगाना, अपनी खुशी को ढूंढना और सफलता के लिए कुछ और आदतों के बारे में जानेंगे। लेखक डीन ग्राजियोसी द्वारा लिखित मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स उन आदतों के बारे में बताती है जो एक करोड़पति व्यक्ति फॉलो करता है और एक साधारण व्यक्ति उनसे बचता है। यह बुक हमें बताती है कि करोड़पति का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पैसे वाले परिवार से आने, प्रतिष्ठित शिक्षा प्राप्त करने या असाधारण प्रतिभा रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस सही आदतों की आवश्यकता है। लेखक का मानना है कि छोटी और महत्वहीन दिखने वाली आदतें हमारा पूरा जीवन बना या बिगाड़े देती है और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए इन आदतों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, वेल लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस किताब के 5 लेसन्स हैं। आइए एक एक करके हर लेसन के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। 1. नोइंग द पावर ऑफ वाई। मान लो कि हम एक कार 100 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो अंत में हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जाना चाहते। हमें अपने क्यों की जड़ को खोजने की ज़रूरत है। हम ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं? हम और ज़्यादा पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन आए? हम अपने रिश्तों को क्यों बेहतर करना चाहते हैं? हम बेहतर क्यों बनना चाहते हैं? यह एक बहुत ही गहरा उद्देश्य है जो हमें अपने कार्य को करने के लिए लगातार प्रेरित कर सकता है। हम आमतौर पर खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि हमारे कार्यों के पीछे क्या उद्देश्य है। यह पागलपन है, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से रोज़ाना पूछना चाहिए। जब हम अपने सच्चे क्यों खोज लेते हैं और उसे अपने कार्यों में शामिल कर लेते हैं, तब हम पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेखक हमें अपने क्यों को खोजने के लिए एक 7 लेवल की प्रश्न उत्तरी खेल खेलने पर जोर देते हैं। इस खेल में प्रत्येक प्रश्न पिछले उत्तर पर आधारित होता है, जो हमें अपने क्यों की गहराई में उतरने में मदद करता है। 2. रिकॉग्नाइजिंग द विलन विद इन यू। हमारे अंदर का खलनायक हमारे जीवन की गुणवत्ता को छीन रहा है, जिसके हम हकदार हैं। यह हमारे आत्मविश्वास, खुशी, प्रेरणा और अंत में जीवन के प्रति हमारे जुनून को कम कर रहा है। इसलिए यह कैसे बना और इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है, यह जानना ज़रूरी है। हमारे अंदर 2 प्रकार के भेड़िए हैं और हम जैसे खिलाते पिलाते हैं वह अपने ऊपर राज करते हैं। इस भेड़िए के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह एक नकारात्मक, निराशावादी जानवर है जो हमेशा चीज़ों को आधा खाली गिलास के रूप में देखता है। यह भेड़िया हर चीज़ का अच्छा पक्ष देखता है और हमेशा चीज़ों को आधा भरा हुआ देखता है, और यह भेड़िया हमें कई अद्भुत जगहों पर ले जा सकता है। लेखक इस सफलता चोर को पोषित करने वाले कुछ बाहरी कारणों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है, जो हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ये कारण कुछ इस प्रकार है। समाज में हो रही नकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान देना, अपनी ताकतों के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करना, अपने शब्दों को सही उपयोग न करना, अपने लिए सही लोगों के सर्कल का चयन न करना, दूसरों की बातों में अपने काम की बातें न खोज पाना। 3. अवेकन द हीरो विद इन यू। हमारे अंदर का हीरो हमारी पूरी क्षमता और सर्वश्रेष्ठ को दर्शाता है, जिसे ईश्वर ने बनाया है। जब हम अपने भीतर के नायक को जगाने की यात्रा पर निकलते हैं, तब अपने लिए हम अनेक अवसरों के द्वार खोल देते हैं। जब हमारे जीवन पर अंदर का हीरो हावी होता है, तब हम आत्मविश्वास, आशावाद से भरे होते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति होते हैं। और जब खलनायक हावी होता है, तो यह बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बदलाव करने का साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास से वंचित करता है। यह मानसिक आज़ादी को खत्म कर देता है। लेखक अपने अंदर के हीरो को जगाने के लिए 4 सी पर काम करने पर जोर देते हैं, जो इस प्रकार है। करेज। सभी आत्मविश्वास, परिवर्तन और नई चीज़ें साहस से ही शुरू होती हैं। कमिटमेंट। यदि हमें कोई काम शुरू करना है, तो हमें उस कार्य के प्रति कमिटेड रहना होगा, अन्यथा हम लंबे समय तक उस कार्य में टिके नहीं रह सकते। कैपेबिलिटीज़। ज़्यादातर मामलों में हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशिष्ट क्षमताओं की आवश्यकता होती है। कॉन्फिडेंस। ऊपर की 3 सी मिलकर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने लगती है। इस प्रकार हम अपने अंदर के हीरो को जगा सकते हैं। 4. फाइंडिंग योर हैप्पीनेस। खुशी सफलता की ओर ले जाती है, न कि इसके विपरीत। हमारे समाज में हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा है तो हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग खुशी के महत्व को समझ पाते हैं और वे खुश होने के लिए चीज़ों के मिलने का इंतज़ार नहीं करते,
लेखक अपनी खुशी को पहचानने और उसे बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो इस प्रकार है। अपनी खुशी की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए समय निकले, सोचे और लिखना शुरू करे कि हमें क्या खुशी देता है। बीते समय के बारे में सोचकर रोने से अच्छा है वर्तमान को अपना दोस्त बनाया जाए और उसके साथ मिलकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काम किया जाए। परिस्थितियों के बारे में सोचते रहने से हल नहीं निकलता, इसलिए अपने कामों को करना शुरू करे और अपने कामों में होने वाली गलतियों को ठीक करे, ना कि एक जगह बैठकर सोचते रहे। हमारी ऊर्जा जिस दिशा में भी हम जाना चाहते हैं हमें उसी दिशा में ले जाएगी। यह चुनाव हमारा है कि इसे सकारात्मकता पर खर्च करना है या नहीं। किसी खास नतीजे के बारे में सोचना छोड़ दें। सफलता की परिभाषा है कि बिना अपना उत्साह खोए एक असफलता से दूसरी असफलता की ओर बढ़ना। कोशिश करें कि किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो हमारे सामने है उसके लिए आभारी रहें। अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर बनने का प्रयास करें। जब हम ठीक ठाक से संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वह आय से संबंधित हो या नौकरी या रिश्ते से, तब हम जीवन की बहुत सी खुशियां को खो देते हैं। किसी बड़ी चीज का हिस्सा बने, यह आध्यात्मिक संबंध बनाने या ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के साथ संबंध विकसित करने के बारे में है। 5. सम मोर हैबिट्स फॉर सक्सेस। लेखक का मानना है कि ऐसी हजारों आदतें दैनिक दिनचर्या हैं जो हमारी सफलता की यात्रा में मदद कर सकती हैं। हर आदत हमारे जीवन में कुछ न कुछ बेहतर और बदतर करती है, जो हमें सफलता और असफलता के बीच झुलाती रहती है। लेखक सफलता का पलड़ा भारी करने के लिए अपनी कुछ पसंदीदा आदतें हमारे साथ साझा करते हैं, जिसमें से कुछ आदतें हम जानने का प्रयास करेंगे। हर दिन रचनात्मकता के लिए समय निकलना। हर दिन 10-30 मिनट का समय निकालें और रचनात्मक तरीके से सोचें। खुद को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से दूर रखें, केवल सोचने में समय बिताएं। खुद पर निवेश करना। जब जीवन की बात आती है तो हम या तो चलते हैं या फिसलते हैं। अगर हमें जीवन की चाह है तो खुद पर निवेश करना कभी बंद नहीं करना होगा। बुराई में अच्छाई ढूंढना। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए होता है और इसमें कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अगर हम जल्दी से जल्दी अच्छाई ढूंढने की आदत बना लें तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। गिरने के बाद तेजी से खड़े होना। समस्याओं के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचना। अपनी गलतियों से सीखें और समाधान के साथ तेजी से आगे बढ़ें। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी आजीविका से नफरत करते हैं। यहाँ लेखक हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं, भले ही हमें उससे नफरत हो। कंक्लूजन। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना, जो इस प्रकार है। पहली, हमें अपने कार्यों में सफलता के लिए क्यों की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अपने विपक्ष में कार्य करने वाले खलनायक को पहचानना और उससे बचने के लिए अपनी ताकतों पर कार्य करना जरूरी है। तीसरा, जीवन में बेहतर अवसरों के द्वार खोलने के लिए अपने अंदर के नायक को जगाना जरूरी है। चौथी, कार्य और सफलता के साथ खुशी भी जरूरी होती है, इसलिए अपनी खुशी को पहचानना सीखना भी जरूरी है। और 5वीं, बेहतर बनने के लिए हमें हमेशा अपने लिए नई आदत बनाना और उस पर कायम रहना आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस बुक की समरी समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।